जो तुम सोच रहे हो ना, वो हो सकता है। बस अपने ईगो को मार डालो। बच्चे, बहुत सालों के बाद हमने तुम्हारी आंखों में यह खुशी देखी है। पता नहीं क्या सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ। मैं दीपिका जी से हमेशा के लिए दूर जाने वाला हूँ, फिर वो मेरी आंखों से दूर हो। यह मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। दिल को तुमसे प्यार हुआ कि सोमवार यानी आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जब चिराग और दीपिका को ओंकार कमरे में बंद कर देता है, दीपिका की खांसी की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। चिराग को उसकी बहुत फिक्र होती है। फिर पियून आकर दरवाजा खोल देता है। जाते हुए चिराग दीपिका से कहता है कि अपना इलाज करवा लेना। इसके बाद मिश्का चिराग के पास जाती है और रागिनी की शिकायत करती है कि वह तुमसे वादा करने के बाद भी दीपिका से मिलने गई थी। जब मैंने उसे रोका तो रागिनी और चांदनी ने मेरा यह हाल कर दिया। चिराग मिश्का को डांटते हुए कहता है कि रागिनी और चांदनी तो 5 साल की छोटी बच्चियां हैं, लेकिन तुम तो बच्ची नहीं हो। तुम्हें उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था। और क्या हुआ अगर रागिनी दीपिका से मिलने गई? आज के बाद वह दीपिका से वैसे भी नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी बेटी को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मैं हूँ मिश्का को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह रागिनी को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है। उधर स्कूल कैंप में 2-2 बच्चों और उनके पेरेंट्स की जोड़ी बनाकर गेम होता है, जिसमें दीपिका और चिराग दोनों रागिनी और चांदनी के साथ होते हैं। वे गेम जीत जाते हैं। जीतने के बाद वे एक दूसरे को ताली देने लगते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। फिर रागिनी और चांदनी उनके हाथ मिला देती है। इसके बाद ओंकार और लावण्या डांस करते हैं। चिराग दीपिका को देखते हुए ख्यालों में खो जाता है और कल्पना में दीपिका के साथ डांस कर रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर लावण्या चिराग के पास आकर कहती है कि इतने सालों के बाद तुम्हें खुश देखा है। अगर चाहो तो दीपिका को अपनी लाइफ में लाकर ऐसे ही खुश रह सकते हो। चिराग वहां से चला जाता है। मिश्का पियून को पैसे देती है। पियून आइसक्रीम खाते हुए चांदनी और रागिनी के पास आता है और कहता है कि कैंप के पीछे की तरफ आइसक्रीम मिल रही है। रागिनी और चांदनी वहां चली जाती है और एक स्टोर का दरवाजा खोलकर देखती है। तभी मिश्का उन्हें अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। सभी लोग चांदनी और रागिनी को ढूंढने लगते हैं। तभी मिश्का दीपिका पर इल्जाम लगाती है कि पिछली बार हमारी रागिनी इसकी वजह से घर छोड़कर चली गई थी, तो हो सकता है रागिनी और चांदनी के गायब होने में इसका हाथ हो। चिराग गुस्से में दीपिका से कहता है कि अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। दीपिका कहती है कि आपको अपने गुस्से के सामने यह भी दिखाई नहीं देता कि सिर्फ रागिनी ही नहीं बल्कि चांदनी भी नहीं मिल रही है। मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। फिर दीपिका को चांदनी की आवाज सुनाई देती है। जब दीपिका स्टोर खोलकर देखती है तो रागिनी बेहोश मिलती है। दीपिका उसे उठाकर बाहर लाती है। फिर चिराग और लावण्या भी वहां आ जाते हैं। रागिनी को होश आ जाता है और वह मिश्का की अंगूठी देखकर पहचान जाती है कि उसी ने उन्हें स्टोर में बंद किया था। लेकिन वह डर जाती है और दीपिका के गले लगकर रोने लगती है। ओंकार कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा और पता लगाना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। यह सुनकर मिश्का घबरा जाती है। तो दोस्तों, क्या मिश्का की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि उसने ही बच्चों को कमरे में बंद किया था, या फिर हर बार की तरह मिश्का बच जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।